जब आप खाना चूज करते हैं, है ना, या जब आप से कोई खाना ऑर्डर करते हैं, तो व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू? What is the thing which you look for when you are ordering food? Suppose you went to a restaurant with your friend, तो आप जो खाना ऑर्डर करते हैं उसको क्या चीज देख के ऑर्डर करते हैं? मतलब व्हाट इज इट विच अट्रैक्ट्स यू द मोस्ट? सर सर कितना लाइक डिलीशियस दिखता है। निर्भय कह रहा है डिलीशियस दिखता है। आकांक्षा? सर मैं वही बोलने वाली थी कि फूड अपीयरेंस दिखता कैसे है, उससे टेस्ट। दिखता कैसा है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है। ओके, और कोई? सर समथिंग न्यू। हाँ, कोई नई चीज, वो भी ट्राई करने में बहुत मजा आता है, ये भी बिल्कुल सही है। और सर स्मेल। स्मेल। मुझे भी, मेरे तो कुछ सूंघते साथ ही, जैसे मैं अचार का डब्बा खोलते साथ ही जो है यूजुअली मेरा खाली हो जाता है पेट, मतलब, और मुंह में खूब सारा पानी भी आता है। अचार की खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। और सो स्मेल हो गया, लुक्स हो गया, एंड समथिंग न्यू हो गया। व्हाट अदर थिंग्स? सर कॉस्ट। हाँ, त्रिकुटी, सो इकोनॉमिकल है। मतलब किस तरफ की तरफ देखते हो? हाई टू लो में देखते हो या लो टू हाई में देखते हो? सर अफोर्डेबल है या नहीं है? अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि अगर मैं किसी के साथ पार्टी में जाता हूँ तो मुझे कुछ खाना हो ना हो, मतलब मैंने कभी खाया हो या मैं उसको खा पाऊंगा कि नहीं, वो सब अलग। सबसे पहले मैं देखता हूँ सबसे महंगी चीज क्या है, उसको ऑर्डर करता हूँ, स्पेशली अपनी बीवी के साथ जब जाता हूँ। और मेरी बीवी जब मेरे साथ जाती है तो यूजुअली सबसे सस्ती चीज ऑर्डर करती है, क्योंकि उसको पता होता है कि ही विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड, है ना। तो और कोई चीज? समथिंग फेमिलियर, समथिंग यू ऑलरेडी नो अबाउट। मतलब कि रिकॉग्निशन, है ना, कि यू नो दैट दिस इज, हाँ, यू हैव द फेमिलियरिटी विद द टेस्ट। हाँ, ये भी बात सही है बिल्कुल। और कोई चीज? यार एक प्लेस का भी फैक्टर होता है, लाइक अगर हम गुजरात में हैं तो गुजराती फूड ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, यू नो, प्लेस। हाँ, जैसे कभी कभार हम कहीं पे जाते हैं तो उसकी एक स्पेशल डिश। हाँ, वहाँ की स्पेशल डिश। ऐसे मैंने देखा है कुछ लोगों को कि वो जहां भी जाते हैं अपने देश का फूड ढूंढने लग जाते हैं। कुछ हाँ सर, रीजन। क्यूरोसिटी होती है ना, लाइक कुछ नया ट्राई करने। नहीं, ये तो आप सही कह रहे हो, क्यूरोसिटी होती है कुछ नई चीज को ट्राई करने का, वो अपनी चीज को ट्राई करने के लिए चले जाते हैं। जैसे somebody is moving from one place to another place, suppose एक स्टेट है, स्टेट ए है, मैं नाम नहीं लेना चाहता फिर कंट्रोवर्सी बन जाती है। स्टेट ए है, वो स्टेट ए वाले लोग स्टेट बी में गए, वहां पे जाके स्टेट ए का फूड जहां मिल रहा है उसका जो रेस्टोरेंट होगा वहां पे खाने लग जाएंगे। अरे वो तो तुम अपने जगह पे भी खा रहे हो, वहां जाके हो तो थोड़ा कुछ नया भी खा लो, लेकिन नहीं, हाँ, वही खाएंगे। ऐसे भी होते हैं लोग। सर कितनी जल्दी मिल सकता है? हाँ, वेरी टेक्निकली साउंड स्टेटमेंट। मैं तो बहुत जगह पे इतना भूखा पहुंचता हूँ कि बोलते जो सबसे ज्यादा जल्दी बनेगा वो दे दे यार, है ना। ये हम लोग ग्रोसरी में भी यही करते हैं कि भैया सबसे जल्दी क्या बनेगा वो दे दो, तो वो भी बिल्कुल सही है। यस, स्पीड या फास्ट फास्ट फूड ऐसे पॉपुलर इसलिए भी है क्योंकि वो बहुत ज्यादा जल्दी भी बन जाता है और मिल जाता है। ओके, मैं एक चीज और लेता हूँ, आप हो सकता है कि आप लोग भी इसको समझ सकें कि उसको कितने आराम से खाया जा सकता है ना। क्योंकि जैसे कि कोई चीज है जो कि मेरे लिए इतने आराम से या आसानी से नहीं खाया जाएगा, है ना। मैं घर पे खा लूंगा उसको हाथ पाँव, है ना, नाक मुंह कुछ भी लगा के, लेकिन बाहर नहीं खा पाऊंगा, है ना, बिकॉज की जो कटलरी होगी उसको यूज करना नहीं आता होगा, या सो ऑन, है ना। बहुत बार हमें से बहुत सारे लोग वो नहीं यूज कर पाते हैं, चॉपस्टिक्स, बहुत सारे लोग प्रॉपर फोक एंड नाइफ भी यूज नहीं कर पाते हैं। इसमें कोई वो नहीं है, इसमें तो मैं एक बार वीडियो भी बना चुका हूँ, बट चलो। तो मैं बर्गर खाना बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि उतना मुंह खुलना और उसको खाना एंड इधर उधर से वो उसके सॉस निकलना, है ना। तो मतलब वो तो खैर उसके लिए तो कोई कटलरी की जरूरत नहीं, ऐसे पकड़ के खाना है, लेकिन उसके बाद भी उसको खाने में जो है थोड़ी दिक्कत होती है, तो नहीं ऑर्डर करता हूँ मैं बाहर कभी भी, यूजुअली अवॉइड करता हूँ उसको। सर एम्बियंस। एम्बियंस ऑफ द प्लेस से तुम फूड ऑर्डर करते हो या एम्बियंस ऑफ द प्लेस से तुम वहां जाने का प्लान करते हो? तो हम बाहर जाते हैं सर यूजुअली एक आसपास के लोगों को देख के भी थोड़ा फर्क पड़ जाता है कि
किस हिसाब का खाना मंगवाना चाहिए। अच्छा, ये अच्छा पॉइंट बता रही हो तुम हैं? चलो मैं सोचता हूँ इसके बारे में कि आसपास क्या खा रहे हैं लोग, उस हिसाब से हम भी खाना मंगवाएंगे। ऐसे मैंने ये चीज़ देखी है कि बहुत बार बहुत सारे लोग कोई से सिजलर है या कुछ इस तरीके का डेजर्ट है जो कि बहुत एग्जॉटिक सा आया किसी के पड़ोस के प्लेट में, तो वेटर को बुला के बोलते कि यार उसको क्या दिया है, हमें भी चाहिए या हमें भी वो वाला ऑर्डर चाहिए। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं ये मैच भी होता है। नाइस, वेरी नाइस। ये तुम लोगों से बात करके बड़ा फायदा होता है यार मेरे को, कितना अनपढ़ और गंवार हूँ। एनीवेज, हाँ, और मैं कुछ बता रहा था वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने शायद ये क्वेश्चन रेज किया था। फूड के सीरीज में, फूड की अंडरस्टैंडिंग में जो है बहुत सारी चीजें होती है। अगर आप किसी शेफ से पूछें कि फूड कैसा होना चाहिए, तो सबसे पहले जो है वो बोलते हैं कि आप आईज से खाते हो, है ना, आंखों से। तो वो बताते हैं इसलिए कि फूड जो है अच्छा दिखना चाहिए, तो कटलरी, गार्निशिंग एंड सो ऑन। जैसे अभी धैर्य ने शायद कहा था एम्बियंस के बारे में या सराउंडिंग के बारे में, ये सब चीज़ों को बहुत मैच करते हैं। जो बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं या बड़े शेफ होते हैं वो इन चीज़ों को बहुत ध्यान देते हैं कि कटलरी कौन सी यूज़ की जा रही है, फूड को कैसे डेकोरेट किया जा रहा है, एम्बियंस के साथ सूट करेगा कि नहीं करेगा, आसपास के एनवायरनमेंट के साथ सूट करेगा कि नहीं करेगा, एंड सो ऑन। तो यूजुअली शेफ्स जो हैं तीन चीज़ों को रेट करते हैं। तो सबसे पहले आईज आती हैं, उसके बाद नोज आता है, जो स्मेल की बात करी आपने, ये आप में से कुछ लोगों ने करी थी। तो फूड जो है स्मेलिंग अच्छा होना चाहिए, है ना, इट शुड हैव एन अरोमा ऑफ इट्स ओन, और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। और अगर फूड खाने में अच्छा है, देखने में भी अच्छा है, बट इट इज़ नॉट स्मेलिंग गुड, तो इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। तो इसलिए हमारे जैसे देशों में जो हम लोग, जो क्योंकि स्पाइस किंग्स है ना हम लोग, तो और हमारा लैंड ऑफ स्पाइसेस जो है वो इसी चीज़ पे काम करता है कि हम स्पाइसेस को या स्पाइसेस से जो है चीज़ों में सुगंध ज़्यादा भरते हैं रादर देन टेस्ट। क्योंकि ऐसे तो गरम मसाला इज द किंग ऑफ दैट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो आप देखना हर मसाले का एक स्मेल भी है, और वो स्मेल जो है किसी चीज़ को, मतलब वो एरोमा या एरोमेटिक चीज़ें जो हैं वो फूड के टेस्ट को एनहेंस करती है। टेस्ट तो है ही मसाले में, लेकिन उससे ज़्यादा उसका अरोमा भी होता है, या उस उतना ही इक्वली इम्पोर्टेंट, या मोस्टली मैं मुझे कहना चाहिए, क्योंकि कुछ एक आध मसाले होंगे जिसमें आप बोलोगे कोई स्मेल नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है, कोई स्मेल नहीं है। लेकिन यूजुअली जो है ज़्यादातर मसालों में एक स्मेल भी होता है, और उसके कारण से भी जो है खाने को एक अलग तरीके का टेक्सचर मिलता है। तीसरी चीज़ जो है ऑब्वियसली ज़बान होती है, तो उसमें फिर खाना जो है टेस्टी बनना चाहिए। तो आप अगर देखें तो अगर शेफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो पहले आई को टारगेट करता है, फिर नोज को टारगेट करता है, और फिर जो है जबान, माउथ को टारगेट करता है। इसके साथ साथ आजकल फिलॉसफी ऑफ फूड में और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आ गए, जिसमें कि ईज ऑफ ईटिंग, है ना, दी फास्ट, द एबिलिटी टू ऑफर इट एज फास्ट एज यू कैन, है ना, ये सब फैक्टर्स जो है बहुत हो गया है। फिर आजकल टेम्परेचर कंट्रोल और मैकेनिज्म्स भी आ गए हैं कि आपको पता होता है कि फूड एक सर्टेन टेम्परेचर पे अच्छा लगता है, उससे कम में अच्छा नहीं लगेगा या उससे ज़्यादा में अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो वो चीज़ को भी मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है ना, कि चाय आप ठंडी नहीं पसंद करते हैं यूजुअली लोग, ऐसे कुछ लोग ठंडी चाय भी पीते हैं। सिमिलरली आइसक्रीम को भी मेल्ट होना पसंद नहीं करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग मेल्टेड आइसक्रीम भी खाते हैं। द थिंग इज कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अब हम ये सारी चीज़ें तो सोच लेते हैं, और जैसे मैंने उस दिन भी क्लास में डिस्कस किया था कि कहीं ना कहीं वो न्यूट्रिएंट्स वाली अंडरस्टैंडिंग जो है या न्यूट्रिशन जो है वो शायद कहीं सोचना भूल जाते हैं। तो फूड का जो भी पर्पस है आप उसको बहुत ब्यूटीफुल बनाइए, बहुत अच्छा सुनने में भी होना चाहिए, सारी चीज़ें अच्छी बात है, लेकिन साथ में कहीं ना कहीं उसको उसके न्यूट्रिशन वैल्यू के साथ और उसके हेल्थ बेनिफिट्स के साथ भी देखें। क्योंकि ऐसा नहीं है, हालांकि जैसे एक स्टेटमेंट होता है ना, मैं आई लाइक टू से दिस कि ना, ईदर यू आर हैप्पी और यू आर मैरिड। ये एक स्टेटमेंट होता है। दूसरा एक स्टेटमेंट होता है कि ईदर द फूड लुक्स गुड और द फूड टेस्ट गुड। ये भी एक सच्चाई है। मतलब ये
ऐसे पार्शियल है, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ पता अगर नहीं है तो मैं बता दूं कि विदेशों का खाना यूजुअली जैसे यूरोपियन कॉन्टिनेंट का खाना जो है एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल होता है देखने में, ठीक है ना। और आई लव टू पुट माई फूड फ्रॉम यूरोप, क्योंकि यूरोप के साथ मेरा कनेक्शन है, तो मैं यूरोप के फूड का जो पूरा का पूरा गुरमे है उसको मैं अपने इंस्टाग्राम पे डालता था, और बच्चे ऑब्वियसली खूब गालियाँ देते थे। उनमें से बहुत सारी चीज़ें मैंने खाई भी नहीं है, मेरी बीवी ने मुझे भेजा तो मैंने डाल दी इस तरीके से। लेकिन वो टेस्ट में अच्छा नहीं होता, एंड ये मैं नहीं कह रहा हूँ ज़्यादातर लोग जो कि दोनों तरफ का फूड एंजॉय करते हैं या खाते हैं वो बताते हैं। यू कैन आस्क इट डायरेक्टली टू माय वाइफ एज वेल, शी आल्सो सेड द सेम थिंग कि यूरोप का खाना देखने में अच्छा होता है और इंडियन खाना टेस्टी बहुत होता है। और जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा मिला लेंगे तो उसको अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। हमारे खाने की खासियत ये होती है ना कि बहुत अच्छे से रच बस जाता है दूसरी चीज़ों के साथ, अच्छे से पिघल जाता है, मिक्स हो जाता है एंड सो ऑन। तो वो उतना डिस्क्रीट नहीं होता, तो क्योंकि डिस्क्रीट नहीं होता तो वो उतना खूबसूरत दिखा नहीं पाते हो आप। लेकिन विदेशी खाना स्पेशली यूरोपियन फूड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो जो है उतना रचता बसता नहीं, वो अलग अलग ही रहता है, बहुत डिस्क्रीट फॉर्म में रहता है, तो इसलिए उसको दिखाना अच्छा होता है ना। और प्रेजेंटेशन स्किल्स तो अब हमारी भी बहुत अच्छी हो गई है, तो ऐसा है नहीं कि फूड अगर टेस्टी है तो वो अच्छा दिखेगा नहीं। इसी तरीके से ऐसा भी नहीं है कि फूड अगर टेस्टी है तो उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होगा, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू भी होता है और काफ़ी हाई होता है। और मैं ये 2 क्लास से यही बारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप खूब एंजॉय करिए फूड, लेकिन उसके न्यूट्रिशन को या उसके हेल्थ बेनिफिट्स को इग्नोर मत करिए, और जो भी चीज़ें हेल्थ या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं उसको ज़रूर लीजिए, है ना। क्योंकि आप अगर अपनी बॉडी को नर्चर नहीं करेंगे तो कोई नहीं करके देगा आपको, और आपको अपने बॉडी का साथ देना पड़ेगा, आपका बॉडी भी आपका साथ देगा, है ना। आप यहाँ पर आई हैं और बॉडी इज द बॉडी, है ना, वो जड़ तत्व है, इट इज लाइक द ग्रॉस थिंग, है ना, नॉट ग्रोस।